दोस्तों 24 घंटे और 3 बड़े घटनाक्रम। जी हां दोस्तों, 3 बड़े घटनाक्रम मैं इस खबर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मोदी जी की सरकार या केंद्र सरकार कह लीजिए या फिर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पूरे सियासत की समीकरण को ही बदल करके रख दिया है। तीसरे तरफ एक ऐसा राजनीति के अंदर खेल होने जा रहा है जिसकी सोच एनडीए के पास भी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ये 3 बड़े घटनाक्रम मैं आपको आज के इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों 3 बड़ी घटनाक्रम जो कि मोदी जी की सरकार से जुड़ी हुई है और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि 24 घंटों में मोदी सरकार को, मोदी जी को ये 3 बड़े झटके लगे हैं जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, खबर की शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए इन दिनों कुछ अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या फिर मध्य प्रदेश हो, इन सभी चारों पांचों राज्यों में हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के लिए। खबर की शुरुआत कर रहा हूं मैं तमिलनाडु से। दोस्तों बीजेपी ने, एनडीए ने यह सोचा है कि जो मॉनसून सत्र आ रहा है, इस मॉनसून सत्र के आने से पहले ही वो 360 वाला जादुई आंकड़ा जो है, 2/3 बहुमत वाला जो आंकड़ा है, उसको हमें छूना है किसी भी तरीके से। अगर हमने पार कर लिया तो जो हमारा सपना है, जो बीजेपी का सपना, एनडीए का जो सपना है कि कई बड़े बदलाव करने, कई बड़े बिल पास करने हैं, वो बिना 2/3 बहुमत के संभव नहीं है और इसलिए जुगत में लगे पड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव चल दिया दोस्तों जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों मोदी जी की जो सत्ता है, मोदी जी की जो नजरें निगाहें हैं, अमित शाह जी की जो नजरें निगाहें हैं, वो है एम.के. स्टालिन पर, डीएमके पर। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि बीजेपी एनडीए के पास 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए अभी 41-42 सीटें दूर हैं। जी हां, और सबसे ज्यादा जो सीटें इस वक्त वो है डीएमके के पास 22 लोकसभा सीटें, 8 राज्यसभा के अंदर। तो एनडीए को राज्यसभा में भी चाहिए और लोकसभा में भी चाहिए और अभी दिल्ली दूर है एनडीए के लिए। इसीलिए एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए एम.के. स्टालिन को दाना डाला जा रहा था बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपने हाथ में कमान संभालते हुए कहा कि अब हम एम.के. स्टालिन को मनाएंगे, अपने पाले में लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राहुल गांधी ने कमान संभाल लिए। ये जो एनडीटीवी की आप रिपोर्ट देख रहे हैं सामने, जिसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी एम.के. स्टालिन पर डालने जा रहे हैं डोरा, खुद संभाले कमान, ये जो खबरें निकल कर आ रही है। दूसरी जो खबर है वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों आप सबको पता है कि किस तरीके से पहले तोड़ा गया शिवसेना को, फिर तोड़ने के बाद एक और हिस्सा तोड़ दिया गया, यानी टोटल 3 हिस्से कर दिए गए। हाल ही में 6 सांसदों ने शिवसेना शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो गए, शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे से हट करके, और अब जुगत में लगे हैं कि जो एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है, जिस पर 8 लोकसभा की सीटें हैं, 12 विधायक हैं, अब उनको भी एनडीए में शामिल करा लिया जाए ताकि बहुमत का आंकड़ा, 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया जाए। ये जुगत में है, सारे दांव पे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को शरद पवार के घर भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रिया सुले जो हैं वो साफ तौर पर इनकार करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर है ही नहीं, न हमने सोचा, न कभी हम ऐसा विचार कर सकते हैं। न सिर्फ सुप्रिया सुले बल्कि खुद शरद पवार ने भी कहा कि मैं ऐसी बातों सुनने पर आश्चर्यचकित होता, हंसी आती है कि कैसे, कहां से बातें लीक हो रही हैं, कैसे माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी यहां से दरवाजे बंद हो गए एनडीए के लिए, चाहे भले ही परिकल्पना लगा करके मीडिया के सामने कुछ भी बोला जा रहा हो। तो यहां पर भी झटका लगा, एम.के. स्टालिन वाले मामले में भी झटका लगा, क्योंकि राहुल गांधी ने गेम पलट दिया। उधर खुद शरद पवार, सुप्रिया सुले ने मिलकर के गेम पलट दिया कि एनडीए के लिए रास्ता बंद है। तीसरा झटका दोस्तों वो है राम मंदिर चंदा चोरी। दोस्तों आप सबको पता है बीजेपी के लिए राम मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, और जिस राम मंदिर के नाम पर, जिस भगवान राम के नाम पर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, गाने बनाए गए, पोस्टर्स बनाए गए, आज उसी राम मंदिर में चंदा चोरी का इतना बड़ा आरोप लगा है कि आज तक बीजेपी उसको लेकर के शांत नहीं करा पा रही है कि आखिर ये मामला शांत कैसे होगा। और ऐसे हालातों में दोस्तों ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है, सीजेआई साहब के सामने, सीजेआई साहब के बेंच के सामने, 3 जजों के सामने, और सुनवाई महज 36 घंटों के भीतर होने जा रहा है।
दूध का दूध और पानी का पानी होता दिखाई देगा। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है। यानी यहां भी मोदी सरकार से कनेक्शन है, डीएमके वाला भी मोदी सरकार से कनेक्शन है और एनसीपी शरद पवार वाला भी मोदी सरकार से कनेक्शन है। क्योंकि इधर का जो खेल है वो चाहिए 360 का बहुमत का आंकड़ा, और इधर जो है अपने ही चाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जनता को मुंह दिखा पाएंगे कि हमने जिस राम को लेकर के इतना हमने जनता के सामने अपनी छवि बनाई, आज उसी राम मंदिर में इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया। हुआ तो हुआ कैसे, किस ऐप पर हुआ, आज वही विपक्ष सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों 24 घंटे और ये 3 बड़े इंसिडेंट, 3 बड़ी घटनाक्रम आप सभी को कैसे लग रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि वाकई मोदी सरकार को, बीजेपी को या मोदी जी को 3 बड़े झटके 24 घंटे के अंदर लगे हैं? क्या पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।